अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये नमकीन कढ़ाई, जो कि इंतहाई मज़े की है। मसालों में उतनी ही लाइट है। जिस तरीके से गर्मी शदीद पड़ रही है तो आप लोगों को दिल करता है कि नॉर्मल कढ़ाइयाँ खा खा के तो थोड़ा सा अपनी रूटीन के खानों में थोड़ा चेंज लाएं, दावतों के लिए, अपने डिनर्स के लिए। तो ये हम लेकर आए बिल्कुल ही कम मसालों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से तैयार होने वाली और उतनी ही लजीज नमकीन कढ़ाई। ये आप खाएं कि आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप लोग भी, जो आपके घर वाले भी हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है बनते हुए भी। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त कढ़ाई के लिए यहाँ पर हमने 1/3 कप ऑयल अपनी कढ़ाई में डाल दिया है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा हीट हुआ है अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ का गोश्त, जो कि हमने मिक्स किया है। इसके अंदर चर्बी भी है, हड्डी भी है और गोश्त भी है। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है, मिक्स गोश्त का। अब इसको हम अच्छे से सबसे पहले तेल के अंदर इतना भूनेंगे कि गोश्त का रंग चेंज हो जाए। देखिए हमारे गोश्त का रंग चेंज हो चुका है। 2 मिनट इसको हमने तेज आंच पे फ्राई किया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हस्बे जायका नमक और साथ में हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके साथ हम मजीद इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए गोश्त हमारा अदरक लहसुन और नमक के साथ भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी और फिर इसको हम बॉयल आने देंगे। इसमें फिर हम बॉयल आने देंगे। ये देखिए बॉयल आ चुका है। ये इसके ऊपर इस तरीके से जो मैला मैला झाग आता है इसको आप रिमूव कर दें। इसको हम ये सारा निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम चलाकर इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। जी नाज़रीन, ये देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं। जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया था 1 से 1.5 घंटा, पर हमारा बीफ जो है ना अच्छे से गला नहीं था, तो इसको हमने मज़ीद आधे घंटे के लिए थोड़ा सा और पानी, आधा गिलास पानी शामिल करके इसको हमने दोबारा से गलने के लिए छोड़ दिया था। तो आप भी अपना जब बीफ पकाएं या मटन पकाएं तो आप भी सबसे पहले ये कोशिश करें, देखें जब तक आपका बीफ गल जाए तब तक का ही आप टाइम उसमें लीजिए, ठीक है। अब ये देखें पानी हमारा आधा हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कर दी है तेज़ आंच, थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे, क्योंकि हमने कोई और स्पाइस शामिल नहीं किया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। अब इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका पानी जो है ना वो हम रिड्यूस कर देंगे तेज़ आंच के ऊपर। जी देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम 200 ग्राम दही शामिल कर देंगे। अभी इसमें पानी बाकी है, बिल्कुल पानी हमने अभी खुश्क नहीं किया है। अब इसके साथ दही के साथ भूनते भूनते हम इसके पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, देखें इतना इसके अंदर पानी अभी बाकी है। अब दही के साथ भूनते भूनते हम इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। जी नाज़रीन, देखिए इस पर हमने ये हरी मिर्चें और अदरक हमने काट के रखी थी जूलियन में, ये डालकर इसके साथ भी हम भूनेंगे। और कुछ हमने बचा ली ऊपर डेकोरेशन के लिए। ये देखिए हमारी नमकीन गोश्त कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम फाइनल में थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी जो हमने हरी मिर्च और अदरक बचाई थी इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये नमकीन कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर अपनी दावतों में बनाएं, अपने डिनर्स में बनाएं। थोड़ा सा चेंज, क्योंकि नॉर्मल कढ़ाई तो सब खाते ही हैं, तो कुछ चेंज ट्राई कीजिए ताकि आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हों और आपको खुद भी बहुत मज़ा आए नई रेसिपीज़ ट्राई करके। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।